दिल्ली में एक आदमी 5 अप्रैल 2001 की रात को सुहाना मौसम होने की वजह से छत पर सो रहा था। रात के करीब 2 बजे अचानक से उसकी नींद खुलती है। उसे पता चला कि किसी ने उस पर अटैक किया है और वो शख्स बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है। और जैसे ही वो अपनी निगाहें इधर उधर घुमाकर देखता है तो उसे एक मंकी मैन दिखा। जांच करने के बाद पता चला कि ये काला बंदर 6 फीट लंबा और उसके पूरे बदन पर काले घने बाल थे। उसके हाथ में मेटल के पंजे लगे थे और हर बार ये जीव हमला करके छूमंतर हो जाता था। ऐसा हादसा एक बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग शख्स के साथ हुआ। इस घटना ने लोगों की नींदें उड़ा दी थीं। ऐसे में आज हम जानेंगे उस जीव के बारे में जिसने कई सालों तक कई राज्यों में आतंक मचा रखा था। ये बंदर कौन था, कहां से आया और कुछ टाइम बाद कहां गायब हो गया, ये रहस्य बना हुआ है। साथ ही आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये मंकी मैन असल में था कौन और किस मकसद से ये लोगों पर भयावह तरीके से हमला करता था। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दिल्ली का काला बंदर यानी मंकी मैन एक बहुत ही असाधारण जीव था जो कि 2001 में दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में रात्रि के समय आता था। मई 2001 के शुरू में रात के समय एक काले रंग के भयानक जीव के प्रकट होते ही वो मानव जाति पर हमला कर देता था। देखने वाले इसके बारे में इसकी लंबाई 4 फीट, पूरे बदन में काले घने बाल और चेहरा हेलमेट से ढका हुआ, लाल आंखें कुछ इस प्रकार बताते थे। इस अजीब से साये को नाम दिया गया था काला बंदर। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि वो काला बंदर कैसा था। पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने काले बंदर को पकड़ लिया है, लेकिन कब और कैसे ये कोई नहीं जानता। लोगों का मानना है कि वो एक छाया के रूप में लोगों को नजर आ रहा है। इस बंदर की वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई थीं और कुछ दर्जन भर लोग घायल भी हुए थे। और कुछ लोग बताते हैं कि वो आधा इंसान जैसा था और आधा जानवरों जैसा दिखता था। वो 6 फीट लंबा था और लंबी छलांगे भी मारता था। ये काला बंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों पर हमला कर रहा था और कोई नहीं जानता था कि ये क्या है। लोग तो ऐसा बोलने लगे थे कि ये पाकिस्तान का भेजा हुआ आतंकी है। ये काला बंदर छतों के रास्ते आता था और वहीं से कूदता हुआ गायब हो जाता था। इसके डर की वजह से कई लोग तो छत से ही कूद जाते थे। ये अक्सर उन्हीं इलाकों में आता था जहां लोग छतों पर सोते थे। 6 फुट लंबा ये काला बंदर लोगों के पैर और कमर को निशाना बना रहा था। वो रात को सोते हुए लोगों पर हमला करता था। हालांकि पुलिस ने जो स्केच बनाया था और लोगों ने जो बताया था उसके अंदर काफी डिफरेंस है। पुलिस के अनुसार वो कुछ 5 फीट लंबा था और काला कोट पहनता था, जबकि लोगों के अनुसार उसकी आंखें चमकती थीं और वो हेलमेट भी लगाता था। वैसे काले बंदर को इतना ज्यादा बड़ा बनाने वाला मीडिया भी था जो 24 घंटे काला बंदर की खबरें पेश कर रहा था। उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर न्यूज चैनल हुआ करते थे स्टार न्यूज और आज तक। मीडिया के जरिए इन मंकी मैन की कहानी और लोगों तक पहुंची तो लोगों में डर बढ़ता चला गया। फिर कुछ न्यूज चैनल्स ने एक टीम बनानी शुरू की। अपने रिपोर्टर्स और कैमरामैन को उन्होंने पूरी तरह से तैनात करना शुरू किया। मंकी मैन के हॉटस्पॉट एरिया पर दिल्ली में, वो एरिया जहां पर मंकी मैन सबसे ज्यादा देखा गया था। रिपोर्टर्स को कहा जाता था कि रात भर वो बाहर रहें और अपना कैमरा ऑन करके देखते रहें कहीं कोई मंकी मैन हमला तो नहीं कर रहा, ताकि उसे कैप्चर करके उसकी फोटो ली जा सके। अनफॉर्चुनेटली कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हुआ और लोगों के अंदर का जो डर था वो अब पैरानोया में बदल चुका था। इनका डर इस हद तक बढ़ चुका था कि कोई भी बेगुनाह आदमी को पकड़कर वो मारने लग गए थे। एक एक्सीडेंट में 150 लोगों के एक ग्रुप ने एक इंसान पर हमला किया, ये सस्पेक्ट करते हुए कि वो मंकी मैन था। बाद में पता चला कि वो बेगुनाह था। एक और ऐसे ही इंसिडेंट में दिल्ली में एक वैन ड्राइवर जो बहुत सुबह सुबह अपने वाहन को ले जा रहा था, उस पर हमला किया गया विजिलेंट ग्रुप के द्वारा और उसमें उसकी कई हड्डियां भी टूट गईं। दिल्ली में एक ऐसा केस और हुआ जहां रघुनाथ पाठक नाम के एक आदमी पर हमला किया गया, उनके ही भाई के द्वारा, क्योंकि उनके भाई को लग रहा था कि वो मंकी मैन है। अब जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें इस हद तक पहुंच चुकी थी कि पुलिस को भी यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन पुलिस करती तो क्या करती, उनके पास प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ही नहीं था मंकी मैन को लेकर। बता दें कि मंकी मैन का खौफ दिल्ली के उन इलाकों में था जो गरीब थे और जहां लोग छतों पर सोते थे। इसी डर की वजह से लोगों ने छतों पर सोना ही बंद कर दिया था।
कुछ लोग इसे हिंदू देवताओं का रूप भी बताने लगे थे। कुछ लोगों के अनुसार भगवान उन्हीं पर हमला कर रहे हैं जो लोग गलत हैं और पापी हैं। आखिर में दिल्ली पुलिस एक दावा करती है कि उसने काले बंदर को पकड़ लिया और मीडिया के साथ मिलकर लोगों के दिलों से काला बंदर का डर निकालने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली पुलिस की कई स्तर की जांच के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि मंकी मैन जैसा कोई आदमी या जानवर है ही नहीं। ये लोगों के दिमाग का महज वहम है। मंकी मैन का आतंक दिल्ली के यमुना पार इलाके में शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के ना होने के बावजूद ये अफवाह उन दिनों दिल्ली में आग की तरह फैलती गई। पुलिस ने बताया कि हमारे पास मंकी मैन के जरिए घायल होने की कॉल आती थी। उन्होंने बताया कि हमने तय किया कि इन सभी का मेडिकल कराया जाएगा ताकि कम से कम हमें ये तो पता लगे कि क्या इन्हें किसी जानवर ने काटा है या नहीं। आपको बता दें कि एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिसमें उनका जख्म एनिमल बाइट के द्वारा किया गया हो, लेकिन तमाम घायलों की बारीकी से जांच करने के बावजूद हमें एक भी मामले में किसी जानवर द्वारा पंजा मारने या काटने का कोई सबूत नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नगर से हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। उसने मंकी कैप पहनी हुई थी और पंजा भी मेटल का बना हुआ था, लेकिन वो मानसिक रोगी निकला जो लोगों को इस तरह से डरा रहा था। उस वक्त के पुलिस के PRO रवि कुमार बताते हैं कि मुझे भी याद है जब मंकी मैन की अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था तो हमने ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करनी शुरू कर दी थी। पवार ने बताया कि चोटी काटने की घटनाओं के सामने आने के बाद उन्हें खुद दिल्ली में मंकी मैन का जमाना याद आ गया जिसमें जरा भी सच्चाई नहीं थी, बस ये लोगों का वहम था। और उस वहम ने ऐसी हवा को जन्म दिया कि कितने ही लोग इसे सच मान बैठे और कितने ही लोग अपनी ही परछाई से डरकर छत से गिरने लग गए। इनसे काफी लोग घायल हुए और कुछ की तो मौतें भी हो गईं। जितने भी लोग घायल हुए थे उनमें से जब कुछ से पूछताछ की गई तो कोई भी ये नहीं बता सका कि हाँ उसने अपने सामने मंकी मैन को देखा है। सब यही कहते थे कि उन्हें लगा मंकी मैन ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। उस वक्त डर का आलम यह था कि अगर उन्हें सामान्य बंदर भी उनके छत पर नजर आ रहा होता था तो लोग उसे मंकी मैन समझकर डर रहे थे। लेकिन जांच पूरी होने के बाद यह महज अफवाह निकली, ऐसा जांचकर्ताओं का कहना था। लेकिन सवाल यह है कि जब मंकी मैन था ही नहीं तो जो लोग घायल हुए थे उन लोगों का क्या? जिन लोगों ने एक अजीब सा साया देखा उसका क्या? ऐसे में कई सारे सवाल लोगों के मन में आज भी मौजूद हैं। और जब भी मंकी मैन का नाम सुनने में आता है तो धुंधला सा चेहरा सामने आता है। पीड़ित के शरीर पर नाखूनों से खरोचने के निशान भी मिलते थे। पुलिस ने जब जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के अनुसार ऐसा कोई जानवर या शख्स था ही नहीं, ये लोगों की साइकोलॉजिकल क्रिएशन थी। दोस्तों, असल में वो मंकी मैन कौन था, या वो मंकी मैन था भी या नहीं, और कहां से आया था, उसके कुछ समय बाद फिर अचानक कहां गायब हो गया, कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।